सबसे पहले तो खुश हो जाओगे भाई, पाकिस्तान ने जो है वो टेस्ट सीरीज होम ग्राउंड पे जो है वो जीत लिया है, जो कि एक बड़ी कामयाबी जो है वो मैं समझता हूँ कि इस वक्त है, क्योंकि जो हालात हमारे हो चुके हैं ना भाई साहब, कोई उम्मीद मुझे नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन ये तो शुक्र करो कि आकिब जावेद ने जो है वो आके कोई इस तरह की स्ट्रेटजी बनाई और मज़े की बात इम्प्लीमेंट भी हुई है। वरना स्ट्रेटजी वगैरह प्लानिंग जो है वो बनती है, वो एग्जीक्यूशन नहीं हो पाती है, क्योंकि यार सब लोग जो है वो डरते हैं ना, अगर इस प्लेयर को निकाल देंगे तो ये हो जाएगा, इस प्लेयर को निकाल देंगे तो ये हो जाएगा, मतलब आप लोग ज़्यादा जो है वो समझते हैं। तो यार ये उसके जो है वो मैं समझता हूँ कि सारा क्रेडिट जो है वो आकिब जावेद को जाता है। खैर अगर ऑन दी अदर हैंड अगर देखा जाए तो हमारे प्लेयरों ने भी जो है वो काफ़ी मेहनत की है, लेकिन फिर भी खुश होना चाहिए पाकिस्तान को कि यार ऑलमोस्ट 3 साल बाद जो है वो हमने होम ग्राउंड में भाई साहब कोई टेस्ट सीरीज जो है वो जीत लिया। कोई 65 साल का रिकॉर्ड वगैरह भी जो है वो हमने, देखो पहले तो हम जीतते नहीं, और जब जीतने पे आते हैं ना तो विकेटें वगैरह जो है वो ब्रेक कर लेते हैं। और क्या भाई साहब परफॉर्मेंस दी, और 20 विकेटें हमने जो है वो ले लिए। तो यार ये सारा टेस्ट क्रिकेट जो है वो होता ही 20 विकेटों पे। यार आप किस तरह 20 विकेटें जो है वो लेते हो, और हम लोग T20 से ओडीआई से हम लोग कह रहे थे कि हमारा स्पिन डिपार्ट काम नहीं कर रहा है, हमारे पास स्पिन के प्लेयर जो है वो है नहीं, तो ये कहाँ से निकले, कहाँ से हमने जो है वो डाउनलोड करके निकाले, क्या इस तरह के प्लेयर जो है वो हमारे पास आते हैं। तो थोड़ा सोचने की बात है, थोड़ा समझने की बात है कि यार इस तरह दुबई किस्म के प्लेयर जो है वो हमारे पास मौजूद है, लेकिन बस वही बात है कि अरेंजमेंट जो है वो नहीं हो पा रही है, और वो बंदे जो है वो नहीं आ पा रहे। देखो एक बंदा आया, सिर्फ एक बंदा जो है वो काम का आया, और उसने फैसला जो है वो लिया, और वो एग्जीक्यूट भी हुआ। वरना फैसले वगैरह लिए जाते हैं, वो एग्जीक्यूशन उनकी जो है वो नहीं हो पाती है। लेकिन ये कि यार चलो अच्छी बात हो गई कि यार पाकिस्तान ने जो है मैच वगैरह जीत लिया। और साजिद खान की परफॉर्मेंस देखो किस तरह स्पिन जो है वो करवा रहा है, और अपना नुमान की स्पिन जो है वो देख लो क्या स्पिन जो है वो हो रहा है। लेकिन मुझे लगा कि यार अगले मैच में या इस मैच में भी जो है वो आपको दो इन स्पिनर के साथ जाना चाहिए, और दो फास्ट बॉलर के साथ जो है वो आपने जाना आपको चाहिए, क्योंकि भाई साहब इंग्लैंड वाले स्कैन कर रहे हैं, इंग्लैंड वाले जो है वो स्कैन कर रहे हैं, वो होटल से ग्राउंड, ग्राउंड से होटल, बस उनका यही डेली रूटीन जो है वो बन चुका है। वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। यार इन प्लेयरों को जो है वो हम किस तरह से क्रैक करें, और किस तरह हम इनके स्ट्रेटेजी को है वो समझने की कोशिश करें, क्योंकि भाई साहब पिच जो डिमांड करती है आप उस तरह की परफॉर्मेंस जो है वो देते हो, उस तरह की फॉर्म में जो है वो आते हो, और उसी वेरिएशन में जो है वो आप परफॉर्मेंस दे पाते हो। तो इंग्लैंड वाले भाई साहब कोशिश अपनी पूरी करेंगे। अगला टेस्ट जो हमारा होगा मेरे ख्याल से रावलपिंडी वगैरह में है। पिच का आइडिया मुझे नहीं है कि किस तरह कंडीशन जो है वो होगी, और पिच की क्या सिचुएशन होगी, स्पिन काम करेगा नहीं करेगा, वो जिस तरह आएगा तभी जो है वो हम उस पर गपशप लगाएंगे। लेकिन अभी के लिए भाई साहब मैं तो यही कहूँगा कि यार जहाँ तक मुझे लगता है, खैर मेरी थोड़ी इतनी कोई बेहतर मेरे से जो है वो एनालिस्ट वगैरह जो है बैठे हुए हैं, हमारा मासूमाना सा एनालिस्ट यही है कि यार अगर दो फास्ट बॉलर और दो स्पिनर के साथ चले जाए तो ये कि अच्छी बैटिंग जो है वो हो जाएगी, अच्छी स्क्वाड जो है वो हो जाएगी। लेकिन इस स्क्वाड में भी जो है वो 2-3 बंदे ऐसे हैं जिनको मेरे हिसाब से रेस्ट वगैरह जो है वो देना चाहिए, जिस तरह हमने बॉब्जी द किंग को जो है वो दे दिया है। बहुत से लोग तो समझ रहे थे कि हम स्क्वाड से जो है वो निकल ही नहीं सकते। तो यही होता है भाई साहब, आप जब नया टैलेंट लाते हो, खैर नया टैलेंट तो नहीं है, ये पुराना ही टैलेंट है। और ज़रा ये सोचो कि यार इस टैलेंट को अगर हम ओडीआई और T20 में यूटिलाइज कर दे तो क्या ही जो है वो बात होती है। मतलब आज हमारे ये रैंकिंग, ये दिन जो है वो ना होते, और किसी अच्छे रैंकिंग पे जो है वो हम बिलोंग कर रहे होते। लेकिन बस वही बात है कि यार आई जो है वो नहीं पाते। अब इस एज फैक्टर में ये लोग आ रहे हैं जिसमें टेस्ट क्रिकेट जो है वो कह रहे हैं, इसमें ओडीआई में कहाँ और T20 में जो है वो कहाँ ये अरेंज हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। बस हमारे वही पुराने सड़े गले प्लेयर जो है वो आके वही परफॉर्मेंस दे रहे, कोई चेंजेस जो है वो नहीं हो पा रही है। तो मैं यार एक रिक्वेस्ट ये भी करूँगा कि यार ये हमारा 9 लोग शॉट जो है साइम अयूब साहब, इसको भी ज़रा रेस्ट वगैरह का ज़रा सोचो क्या दो, इसके बजाय किसी और प्लेयर को जो है वो आपके पास बैक बेंचर में होगा ना लिस्ट में कोई ऊपर पे, तो उसको ला के जो है वो देखो वो कैसी परफॉर्मेंस जो है वो देता है। क्योंकि भाई साहब ये तो 9 लोग शॉट, 9 लोग फील्डिंग, 9 लोग बैटिंग, 9 लोग चाय, 9 लोग कन्वर्जेशन, हर चीज़ में इस बंदे का जो है वो 9 लोग की जो है वो हमें नज़र आता रहता है सोशल मीडिया पे। और बस
परफॉर्मेंस जो है वो नहीं आ पा रही है। मुझे नहीं लगता है कि एक आध मैच में जो है वो इसने कोई सेंचुरी वगैरह जो है वो मारी होगी, उसके बाद जो है कोई परफॉर्मेंस जो है वो नहीं आ रही है। तो यार इस तरह होम ग्राउंड पे जब परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं तो आगे और वेरिएशन में जो है वो स्टेडियम में वेस्ट इंडीज़ में ये क्या परफॉर्मेंस जो है वो दे पाएंगे। और ये भी देखना पड़ेगा कि यार ये साजिद खान नोमान इस कंडीशन में तो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, बाहर की कंडीशन में किस तरह की परफॉर्मेंस देंगे। लेकिन भाई मेरे लिए तो यही है कि भाई होम ग्राउंड पे जो है वो हमने सीरीज़ इनसे जो है वो जीत ली और काफ़ी अच्छे रन रेट से जो है वो ये मैच हमने जीते और ये अच्छी बात है यार, और ये डिज़र्व भी करते हैं इस तरह की परफॉर्मेंस। लेकिन एक फैक्टर अगर आप लोग ने मैच देखा होगा और बॉलिंग साजिद खान और नोमान की देखी होगी कि यार वो लोग जो है वो अपने लिए नहीं खेल रहे थे, वो टीम के लिए जो है वो खेल रहे थे, जिताने के लिए जो है वो खेल रहे थे। तो यही होता है भाई साहब, आप जब अपने लिए खेलोगे ना तब बहुत मुश्किल है कि आप अगर 100% भी दे दो ना तब नहीं हो पाएगा। जब आप पूरी टीम के लिए खेलोगे, मतलब कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो उसके लिए खेलोगे, तब आप अगर 20% भी लगाओगे ना तब वो दिखेगा कि यार भाई साहब बंदे ने जो है वो लगाया। और अगर ये मैच हार भी जाते ना तो कोई मसला नहीं होता भाई साहब, हम कहते कि यार बंदे लड़कर आ रहे हैं और आगे वाले भी कहते कि यार कोई शेर मर्द के बच्चे जो है वो आए थे जिससे हम हार के जो है वो आ गए। मतलब उनकी सिचुएशन, उनकी माइंड सेट में ही नहीं था कि यार पाकिस्तान जो है वो इस तरह की परफॉर्मेंस दे सकता है, क्योंकि भाई साहब ये तो समझ रहे थे कि हमारी हालत कुत्तों वाली हो चुकी है और हम इसको बेहतर नहीं कर सकते। तो भाई साहब हम सब कुछ कर सकते हैं, हम बेहतर कर सकते हैं और इस टीम को जो है वो इंशाल्लाह नंबर 1 भी जो है वो कर सकते हैं। लेकिन पता नहीं कि कब करेंगे, लेकिन करेंगे ज़रूर। जिस तरह की वेरिएशन और बोर्ड हमारे कोशिशें जो है वो कर रही है, करेंगे भाई साहब। टाइम जो है वो आएगा, हर चीज़ का जो है वो टाइम होता है, उस टाइम पे जो है वो अच्छी लगती है। अब इंडिया को देख लो, एक टाइम पे क्या न्यूजीलैंड के साथ सीरीज जो है वो उनकी हो गई तो सब कुछ सारी चीज़ों का जो है वो पता लग गया कि कितने पानी में जो है वो इंडिया वाले हैं। अदरवाइज इंडिया की टीम को तो बड़ा समझा जा रहा है। तो यार इंडिया वालों से भी कहूँगा कि यार ये पांड्या को जो है वो ज़रा स्क्वाड वगैरह में जो है वो लाओ, ये वो अपना सिराज जो है वो अगर ये उनको जो है कुछ किसी और उहदों में जो है वो आप लोग ने लगा दिया तो बेचारे जो है वो कहाँ परफॉर्मेंस दे पाएंगे। खैर उस पर जो है वो किसी और वीडियो पे जो है वो गपशप लगाएंगे। लेकिन अभी के लिए मुझे लगता है कि यार इंग्लैंड वाले बाउले जो है वो हो गए कि यार पागल हो गए, वो भी रगड़ रहे गेंद जो है वो अपने गंजों पर, और हम भी जो है वो अपने साजिद खान की चुम्मियाँ जो है वो ले रहे थे, क्योंकि भाई साहब यही बंदा था, उम्मीद की किरण जो है वो हमें दिखी। अदरवाइज हमें कोई और जो है ये हमने शाहीन भरे हुए ना, इनसे हमें कोई परफॉर्मेंस नहीं थी। और एक ये फैक्टर भी मुझे नजर आता है कि यार साजिद और नोमान को मेरे हिसाब से एक हफ्ते पहले जो है वो पता भी नहीं होगा कि यार हमने टेस्ट जो है वो खेलना है, वो आके इस तरह की परफॉर्मेंस जो है वो दे के चले जाते हैं। तो यार क्वेश्चन मार्क तो बनता है ना कि यार इस तरह के प्लेयर आपको परफॉर्मेंस जो है वो दे रहे हो और रेगुलर प्लेयर आपके परफॉर्मेंस जो है वो नहीं दे पा रहे हैं, जो कि प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, हर वेरिएशन में जो है वो उनको हर चीज़ अवेलेबिलिटी है, ट्रेनिंग है, कोचेज है, सब कुछ है, लेकिन वो परफॉर्मेंस जो है वो नहीं दे पाते हैं। और इस तरह के प्लेयर आके जो है वो आपकी परफॉर्मेंस दे देते हैं। तो यार सोचना तो पड़ेगा और इस पे जो है वो टैलेंट वगैरह नया, मैं कहूँगा कि यार जितना भी हो सके आप जो है वो देव को यूटिलाइज करो, लाओ आगे लाओ जैसे भी हो सके, और जो परफॉर्मेंस नहीं देता है उसको रेस्ट करवाओ, ड्रॉप करवाओ, जो भी करना है आपने वो करो। सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा कि यार हमने ये करना है, हमने इसको बिठाना है, इसको लाना है, सिर्फ सोचने से नहीं, करो, करके दिखाओ और बताओ कि यार हम कर सकते हैं। और जब नए बंदे आएंगे तो उनके माइंड सेट में होगा कि यार हमारा डेब्यू भी है, हमने करना है, जो भी है हमने करना है, वरना हमें भी जो है वो ये लोग बिठा देंगे। तो इस परफॉर्मेंस में वो अपना 100% जो है वो देगा। तो सिंपल सी स्ट्रेटेजी है जो कि अब एक बंदे को जो है वो मेरे हिसाब से समझ आ चुकी है, आकिब जावेद को। खैर उसने भी यही कहा कि यार ये लगा दो स्पिनर, और इंग्लैंड वाले जो है वो स्पिनर पेस ही जो है वो नहीं कर पाए। तो टेस्ट क्रिकेट का यही मजा होता है कि यार खैर स्पिनर और बॉलर आपके पास दोनों होने चाहिए, लेकिन अभी जो है वो हमने सिर्फ एक चीज स्पिन पे जो है वो हमने डिपेंड नहीं रहना है। ये मैं जो है वो अभी से कह रहा हूँ और तकरीबन मैं अपने 2000 वीडियो में कह रहा हूँ कि एक डिपार्ट में जो है वो आप बिलोंग नहीं कर सकते कि यार हमारे पास एक ही डिपार्ट हो, हमने उस पर जो है वो फोकस करना है और उसी पे जो है वो रिलायबल जो है वो लेना है। तो भाई आपको सारी डिपार्टें जो है वो बेहतर करनी पड़ेगी, ये आपके पास मौका है, आपको चांसेस जो है मिल रहे हैं, तो उसको करो, बेहतर करो, जितना बेहतर कर सकते हो करो। अपने स्पिन तो खैर सही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा जो है वो चेंजेस आ सकता है। फास्ट को भी जो है बेहतर करो, बैटिंग
अपने बैटिंग को भी देखो, अपने बैटिंग को भी जो है वो बेहतर करो, फील्डिंग भी एक चीज़ है उसको भी जो है वो बेहतर करो, और ये एग्रेशन वगैरह ये भी चलता है, और आगे वाले टीम पे जो है वो प्रेशर लाने की कोशिश करो। मेन चीज़ यही है, एटीट्यूड, माइंडसेट, प्रेशर लाना। आपने आगे वाले टीम को जो है वो फंसाना है, टैकल करना है, मुश्किल अंदाज में जो है वो डालना है कि यार मुश्किल सिचुएशन में जो है वो डालना है, ताकि आगे वाली टीम जो है वो बोले कि यार अब जो है वो हमने करना क्या, और इसी सिचुएशन में जो है वो आप अपना प्लान एग्जीक्यूट करोगे और आप जो है वो जीत जाओगे। ये खाली क्रिकेट में नहीं है, हर चीज़ में जो है वो तकरीबन यही चीज़ें जो है वो होती है, छोटी मोटी चीज़ें, माइंड सेट, एटीट्यूड और प्लानिंग जो है वो आप जब एग्जीक्यूशन उसकी करते हो तो हर चीज़ में जो है वो आप लोग कुछ ना कुछ जो है वो कर जाओगे। देखो अब इस तरह की टीम जो है वो आई है। अब अगर अगले मैच का तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन अगर इंग्लैंड हारती भी, अभी पहले मैच में ये लोग हंस रहे थे और दूसरे मैच में क्या इनकी जो है वो कुत्तोवाली हो गई थी या नहीं हुई थी, तो यार यही होता है कि यार ये फिर जाके भी जो है वो कहेंगे कि यार हमने मुकाबला किया, इस तरह की टफ टीम थी कि हमें इस रन रेट पे जो है वो आउट कर दिया। दूसरे दिन पे एक ही बंदे ने जो है वो 8 विकेट ले ली, एक ही बंदे ने जो है वो 9 ले ली, 10 ले ली, तो यार वो कहेंगे आगे जाके जो है वो, और हम भी जो है वो कह सकते हैं कि हमारे बंदों ने जो है वो इस तरह की परफॉर्मेंस दी है। अदरवाइज बड़ा मुश्किल जो है वो लगता है कि यार कोई अच्छी बेहतरी जो है वो हो जाएगी, लेकिन मैं यही कहता हूँ कि हम होप ही कर सकते हैं, उम्मीद ही कर सकते हैं कि यार कुछ बेहतरी हो जाएगी। और अभी आहिस्ता आहिस्ता मुझे लग रहा है कि टेस्ट में जो है वो बेहतरी हो रही है, लेकिन ये साइम को और एक आध और प्लेयर है उसको ज़रा रेस्ट जो है वो करवाओ, और कामरान गुलाम जैसे बंदे जो है वो आगे लाओ ताकि वो परफॉर्मेंस दे। और बाबर से मैं कहूँगा कि बाबर मेरे दोस्त, बात ऐसी है कि यार अपने परफॉर्मेंस पर जो है वो फोकस करो, रन रेट जो है वो बनाओ। आपको मैं मानता हूँ कि एक बहुत ही गलत तरीके से जो है वो ड्रॉप किया गया है, हार्ड तो होता है लेकिन इस तरह नहीं करना चाहिए था। 20 सीरीज़ में आपको पहले ही जो है वो सीरीज़ के बाद या सीरीज़ से पहले ही जो है वो अगर रेस्ट वगैरह करवाते तो अच्छा ही होता, लेकिन खैर अब कर दिया, अब क्या ही जो है वो कर सकते हैं। यही कहेंगे कि यार अपने परफॉर्मेंस फॉर्म पर जो है वो फोकस करो, और कम बैक इस तरह करो कि सबकी हिला के जो है वो हाथ में दे दो, और सबकी बस रहने दो जो है वो, हमें अब जो है वो क्या बोलूँ। खैर इसी बात पर जो है वो इस वीडियो को ये खत्म करते हैं। देर से आज की वीडियो में जो है वो इतना काफ़ी था। होप वीडियो जो है वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, अच्छी नहीं लगी डिसलाइक कर दो, और आप मेरे बात से एग्री भी कर सकते हो, डिसएग्री भी कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं। मेरा एक मासूमाना सा एनालिसिस होता है, गपशप होती है जो मैं आप लोग के साथ जो है वो शेयर करता रहता हूँ। और आप अगर गलती से यहाँ तक पहुँच चुके वीडियो देख ले तो नीचे आपको एक लाल कलर का बटन नजर आ रहा होगा, उसको दबाकर मेरे दोस्तों का हिस्सा बन जाए। खुश रहे, आबाद रहे, हो सके तो मुझे सपोर्ट करते रहे, चैनल को सपोर्ट करते रहे। आपसे अगली मुलाकात होगी कल इसी तरह के वीडियो के साथ इंशाल्लाह। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Don't need to groan with you, just go get your own tissue. I feel like I'm losing my mind.